परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमूत्र के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है। सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब है सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य क्या दुर्लभ रह गया संसार में। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओ। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है, और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है, और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। मतलब जीवन को एकदम नष्ट कर देना बहुत है, कैसे बताएं। अब बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं, क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना। सोते अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगे। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो। आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तुम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप। कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक करो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो। शांति से रहो, कोई नशा न करो। उपासक हो करके यदि आप वो क्या गेम हो गया, गेम तुम्हारा गया, गेम तुम्हारा गेम खेल रहे उपासक हो। माला झोली वो पड़ी है केवल देखने के लिए, भजना नंदी निकाले उससे मन लगाना। कहां लगा रहे हो मन? अरे लड़ो इस मन से, प्रिया प्रीतम के नाम रूप में लगाओ। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है। ये कभी डरवाएगा तुमको, फिर अपने अधीन करेगा, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा, परंतु तुम इसके धोखे में मत आना। भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी न होने पावे। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य, गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो, और दंड बैठक मारो, और लंगोटे के पक्के रहो। बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये तुम देखा है ऐसा पहलवान शंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने के, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। कोई नहीं ब्रह्मचारी के आगे पहुंचे। ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। भुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए।
जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए, पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में, जिसे मास टर्मिनेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है, इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। कैसी मूर्खता छा रही है। हम धैर्य पूर्वक सुख में फूले नहीं और दुख में ऐसे शोकित न हो जाएं कि जीवन निरर्थक। आज दुख, हम रोनेंगे इसे दुख को, और आगे फिर बढ़ेंगे, आगे हम फिर विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते। क्योंकि नया तो नाम जा रहा है। हम जब वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए, उस समय में धैर्य पूर्वक और नाम जप करना चाहिए। नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं, उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है। ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। कोई गर्व न करे महीना दो महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। साधु का मतलब सहे, सहना ही साधुता है। गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता सब चीज सहे, सब कुछ सहे और कुछ न कहे, ना भगवान से न किसी से। जवान हो इसलिए थोड़ा हम कठिन बात कह रहे हैं। गर्मी सर्दी, अभी आगे चलकर सिद्ध हो जाओगे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे सारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे, ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को,
एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो ना साधना किस बात की कर रहे हो। बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बैठा लीजिए, डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से दे, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन् मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाम। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर लेता है। अधिक भोजन करने वाला अभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज से पाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मान अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता है, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए तत्काल उधर से दृष्टि हटा ले। किसी भी माता बहन को, जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धा, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी माँ के पास रहते हैं तो क्या भाव, कोई गलत भाव थोड़ी आता। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। लोग कहते हैं मन बहुत परेशान करता है। तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, मन को मैं मान लेता हूँ और जो मन कहता है वही अपनी मांग मान लेता हूँ, इसी से हार जाता हूँ। अगर हम दस्तखत नहीं करेंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता, तो मन नहीं प्रेरणा करेगा तो इंद्रियों की ताकत नहीं कुछ कर सकती। अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए कि आप विषय में राजी हो जाएं। मेरे से नहीं होने वाला, ये आप क्यों बोले? आपने ऐसा क्यों अपने हृदय में रखा? आपसे असत आचरण होने वाले हैं, असत वार्ता होने वाली है, और वही वाणी, वही चेष्टा, वही सामर्थ्य आप सच्चिदानंद प्रभु की तरफ क्यों नहीं लगा सकते? चूकिए मत। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता,
और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। अरे हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महा झुकना नहीं, टूटना नहीं, माया का कार्य है झुका देना, रौन देना और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है, राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए, नहीं तो इसी चिंता में गलती हो गई। गलती हुई तब समय नष्ट हुआ, अब वर्तमान में उसका चिंतन करके नष्ट करो और आगे के चिंतन की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने हृदय को इतना गिराते चले जा रहे हो, हृदय का स्तर, कि उत्साह ही नहीं रह जाएगा। यह ऑपरेशन है सीधे भगवत प्राप्ति के लिए। भाग हरि की तरफ भाग। निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। अब 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, जरा जरा सी बातों में ऐसे थोड़ी चीज मिली, भूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे, भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ, जब भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान नहीं। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते रहो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना ले, खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान। उपन्यास, अश्लील पुस्तकें, बाबा के समय तो मोबाइल नहीं चला था ना, नहीं तो वो भी लिख देते। ये कभी ना पढ़े, ऐसी कोई बातें न पढ़े, ऐसे कोई दृश्य ना देखे। ब्रह्मचर्य जो साधना है, इसमें व्यर्थ समय नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रहता। आप अपने कार्य में रत रहिए, कार्य से विलग है तो आपका चिंतन ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए, भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं, ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन्य, संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा है।
सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। जो साधु जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है, जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार रहेगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस होगी तो बात अलग है। आपकी बहन आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जो सब्जी है, ये